हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोपुरा। सो अभी तक हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमने इलस्ट्रेशन 11 तक कंप्लीट किया था। अब इलस्ट्रेशन 12 पे आए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इलस्ट्रेशन 12 से स्टार्ट करें। सर, इलस्ट्रेशन 12 के समझाने से पहले आपको मुझे दो चीज समझानी है, दैट इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। ये दो चीज मुझे आपको समझानी है। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट? ये दोनों चीज का मतलब मुझे आपको समझाना है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जो भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब दो लेवल के ऊपर दो लेवल है। मतलब मैं बोलूँ 5,000 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करना है, तब मेरा खर्चा 50,000 है। और 6,000 यूनिट में प्रोड्यूस करूं तब मेरा खर्चा 60,000 है। तो ये मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, दोनों के बीच का डिफरेंस। दो लेवल का दो लेवल के बीच का डिफरेंस जो होता है, दो लेवल का कॉस्ट जो होता है, उन दोनों लेवल के कॉस्ट का डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सिंपल है। मतलब यहाँ पे बोला है, देखो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऐसा लिखा हुआ है 60%, 70%, 80%। तो 60% पे जो खर्चा होगा, सपोज 60% पे 6,000 का खर्चा है और 70% प्रोडक्शन पे 7,000 का खर्चा है, तो सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपका 1,000। फिर 80,000 के ऊपर 8,000 का खर्चा है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपका अगेन 1,000 है। क्यों? आप जिस लेवल का इंक्रीमेंटल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हो, उससे पहले वाले लेवल के ऊपर कितना खर्चा था, वो आपको सिर्फ उस दोनों का डिफरेंस लिखते जाना। दैट इज योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज वन। दो लेवल के बीच के खर्चे का डिफरेंस, दैट इज व्हाट इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ऑल। कितना इंक्रीज होता जाता है क्या आपका कॉस्ट, पिछले लेवल जितना आप प्रीवियसली जितना प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रीवियसली आपने जो बजट किया है, उससे उससे आज का जो खर्चा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाट बजटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ऑल। इन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से कि भाई दो लेवल की रेवेन्यू जो होती है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है? तो चीजें समझाता हूँ, बहुत इजी है ये सम। 7 नंबर का पूछ लेते हैं, पता नहीं क्यों, बट इतना इजी है। देखो क्या बोला है, अ कंपनी हैज कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स। सर, कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स का मतलब यह है कि मैक्सिमम कंपनी मैक्सिमम में मैक्सिमम 1 लाख यूनिट, अगर वो 100% कैपेसिटी पे वर्क करे, अगर वो 100% कैपेसिटी पे अपने अपने 100% कैपेसिटी पे वर्क करे, तो दे कैन प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट। दे कैन प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट, दैट्स इट। अपने 100% कैपेसिटी पे वर्क करे तो सर 60% पे कितना प्रोड्यूस करेगी? 6,000, सॉरी 60,000, 70,000, 80 पे 80,000, 90 पे 90,000 और 100 पे 1 लाख। करेक्ट है? उन्होंने बोला है ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स दैट द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर सेल प्राइस इज पॉसिबल। देखो, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपको सेल्स करना पड़ेगा, जितना ज्यादा सेल करना पड़ेगा उतना सेलिंग प्राइस आपको कम करके जो भी आपके कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप क्या करोगे, जितना आपका, देखो, 60,000 के ऊपर 0.90 रुपीज, अगर 60,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया और 60,000 यूनिट्स आपको सेल करने हैं, तो 0.90 पर यूनिट आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। 70,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए और उसको सेल करना है, तो 0.80 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। 80,000 के ऊपर 0.75 रखना पड़ेगा, 90,000 के ऊपर 0.67। तो जितना जितना आपका यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं उतना आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी कम होती जा रही है। क्यों? कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट भी तो करना है। तो ये चीज है। अब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने बोला द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन दीज लेवल्स इज 0.15 पैसे पर यूनिट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका 0.15 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का 0.15 है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिक्स कॉस्ट इज 40,000। सर, फिक्स कॉस्ट 40,000 है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। सर, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बताओ और डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज का डिफरेंशियल कॉस्ट बताओ। एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी द प्रॉफिट मैक्सिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो भी हमें बताओ। ठीक है सर, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्या करते हैं हम लोग, चलो बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसा लिख दूं, स्टेटमेंट, इजी स्टेटमेंट लिख दिया। सबसे पहले मैं लिख दूं सेल्स इन यूनिट्स। क्यों? सर, कितने यूनिट्स का सेल है? 60, 70, 80, 90 एंड 1 लाख। 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। करेक्ट है? सर, अब सेलिंग प्राइस मैं ऐसा बना दूं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? सर, 0.90, 0.80, 0.75, 0.67, 0.61, 0.90, 0.80, 0.75, सॉरी गड़बड़ हो गई। 0.90,
0.80, 0.75, 0.67, 0.61। सर अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख दूं, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15। सर अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दूं, कितना निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? हमें प्रॉफिट निकालना है ना अल्टीमेटली, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। और डिफरेंशियल कॉस्ट निकालना है हमें, सॉरी डिफरेंशियल कॉस्ट निकालना है ना, तो डिफरेंशियल कॉस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा हमें। तो सर डिफरेंशियल कॉस्ट निकालते हैं, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट लिख देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 60,000 इंटू 0.15, दैट इज 9,000। मैंने वेरिएबल कॉस्ट इंटू यूनिट्स किया, हाँ, तो सर वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज आ गया, कितने रुपए, 9,000। कैसे 9,000 आया, 0.15 इंटू 60,000, फिर 70,000 इंटू 0.15, दैट इज 10,500, फिर 80,000 इंटू 0.15, दैट इज 12,000, फिर 90,000 इंटू 0.15, दैट इज 13,500, फिर 15,000। करेक्ट है सर, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैं फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूं, फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हर एक चीज का फिक्स कॉस्ट बोला हुआ है, फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपए हर एक लेवल पे, कुछ नहीं बोला है तो फिक्स कॉस्ट हर एक लेवल पे सेम रहेगा, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। करेक्ट है, ओके सर। सर फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट करूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा मेरा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की कॉलम थोड़ी छोटी बना देता हूँ, टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, ये दोनों का टोटल 49,000, 50,500, 52,000, 53,500, 55,000। करेक्ट सर, ये इंक्रीमेंटल, सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैसे आएगा, सर टोटल कॉस्ट 60,000 के ऊपर पहले लेवल पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट आता ही नहीं है, उससे पहले कोई लेवल है, सर नहीं है, तो पहले लेवल पे कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको नहीं आएगा, पहले लेवल पे कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आएगा, दूसरे लेवल पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगा। सर 49,000 था, 50,500 हो गया, 1,500 बढ़ा, सर यहां से यहां पे और 1,500 बढ़ा, यहां से यहां पे और 1,500 बढ़ा, सर यहां से यहां पे और 1,500 बढ़ा, तो सर आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट देख लो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1,500, 1,500, 1,500, 1,500 है। सर अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फाइंड आउट करनी है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट होती है, सर हर लेवल का सेल्स मुझे फाइंड आउट कर लेने दो। सर 60,000 यूनिट जब सेल किया इंटू 0.90, 54,000 है, फिर 70,000 इंटू 0.80, दैट इज 56,000, फिर 80,000 इंटू 0.75, दैट इज 60,000, 90,000 इंटू 0.67, दैट इज 60,300, 1 lakh इंटू 0.61, 61,000। सर सेल्स में से मैं कॉस्ट माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, सेल्स में से मैं कॉस्ट माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। उन्होंने प्रॉफिट भी पूछा था ना, उन्होंने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी पूछा था, तो सर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब क्या, रेवेन्यू में जितना इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू मतलब क्या, सर ये सेल्स में जितना बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पूछा है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब क्या, जितनी रेवेन्यू हो रही है उसमें कितना बढ़ोतरी हो रही है हर एक लेवल पे, तो सर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। सर यहाँ पे कुछ नहीं, यहां से यहाँ पे 2,000 रुपए बढ़े, यहां से यहाँ पे 4,000 रुपए बढ़े, यहां से यहाँ पे 300 रुपए ही बढ़े, और यहां से यहाँ पे 700 रुपए बढ़े, चेक करना है देख लो, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया। सर अब प्रॉफिट निकाल देते हैं, प्रॉफिट कैसे आएगा, सर कुछ नहीं करना है प्रॉफिट में, सेल्स माइनस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले 54,000, उसमें से 49,000 माइनस कर दो, दैट इज 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर 56,000, ये रहा 56,000 और ये 50,500, दैट इज 5,500। करेक्ट है सर, फिर 60,000 माइनस 52,000, दैट इज 8,000, 60,300 माइनस 53,500, दैट इज 6,800, 61,000 माइनस 55,000, दैट इज 6,000। करेक्ट है, तो ये 8,000 क्या हो जाएगा मेरा,
सबसे ज्यादा प्रॉफिट 8,000 के ऊपर, मतलब कौन से लेवल के ऊपर सर? थर्ड, मतलब 80% लेवल के ऊपर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, वही पूछा था उन्होंने। कौन से लेवल के ऊपर आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है? तो सर 80% कैपेसिटी जब मैं यूज कर रहा हूँ, मेरी 80% कैपेसिटी जब मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब 80,000 यूनिट जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तब मेरा सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? तब मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी निकाल दिया। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब क्या? सेल्स का डिफरेंस लिखते जाओ, एक एक लेवल के ऊपर कितना सेल्स बढ़ रहा है पिछले कंपैरिजन में, पिछले लेवल ऑफ कंपैरिजन में। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट निकालो, उसका डिफरेंस लेते जाओ। दैट्स इट। ये आपका सम हो गया। कौन सा नंबर का सम था? ये 12वें नंबर का सम था। ये पूरा लिख के बता दिया, करेक्ट है सर। 13 पे आ जाता है। 13 थोड़ा लॉजिकल सम है, थोड़ा ध्यान से समझना। इलस्ट्रेशन 13 क्या बोलता है? अ कंपनी इज प्रेजेंट वर्किंग एट 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी। सर कंपनी करंटली 90% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट्स। सर मैं ऐसा बोलूं, 90% के ऊपर 13,500 बना रही है, तो 100% के ऊपर कितना बना सकती है कंपनी? तो सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 100 इंटू 13,500 डिवाइड बाई 90, दैट इज 15,000 यूनिट्स वो लोग बना सकते हैं। कितना? 15,000 यूनिट्स वो बना सकते हैं, 15,000 यूनिट वो लोग बना सकते हैं। ठीक है सर, 15,000 यूनिट दे कैन प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स, यहाँ पे 15,000 यूनिट्स। It operates a flexible budgetary control system. The following figures are obtained from its budget. सर बजट में से ये फिगर उनको मिले। सेल्स है 15 लाख का सेल्स, 16 लाख का फिक्स एक्सपेंस दिया है, सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया है, यूनिट्स मेड। सर यहाँ पे एक चीज है, सर यहाँ पे मटेरियल एंड लेबर का खर्चा नहीं दिया उन्होंने। मटेरियल एंड लेबर का खर्चा उन्होंने नहीं दिया। देखो, फिक्स दे दिया, सेमी फिक्स दे दिया, वेरिएबल एक्सपेंसेस दे दिया, पर टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स मतलब मटेरियल एंड लेबर का कितना खर्चा लग रहा है वो दिया नहीं है। तो उल्टा जाके हम कर सकते हैं, सेल्स में से प्रॉफिट, सेल्स में से प्रॉफिट और ये सारे खर्चे में माइनस कर दूं तो मटेरियल एंड लेबर का खर्चा मिलेगा। ठीक है, वो तो पहले हम कर लेते हैं। उन्होंने बोला लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। उन्होंने बोल दिया कि लेबर एंड मटेरियल का कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट है। उन्होंने बोला प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। प्रॉफिट मार्जिन, जब मार्जिन बोलते हैं ना, मार्जिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन? सर जब मार्जिन बोलते हैं ना तो सेल्स के ऊपर 10% प्रॉफिट, ऐसा बोला है। मार्जिन बोलते हैं उसका मतलब ये कि सेल्स के ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, जो भी सेल्स हो रहा है उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मार्जिन का मतलब ये माना जाता है। और मार्कअप बोलते हैं ना, मार्कअप मतलब कि आपका कॉस्ट, जो जो टोटल कॉस्ट होता है, कॉस्ट के ऊपर 10% उसका प्रॉफिट, तो टोटल कॉस्ट के ऊपर 10% कर रहे हैं आप। और यहाँ पे मार्जिन बोला है, तो सेल्स को 100 अज्यूम करेंगे हम लोग, प्रॉफिट को 10 अज्यूम करेंगे, तो टोटल कॉस्ट वुड बी 90। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, ये चीज बोली है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ 100%। उन्होंने बोला डिफरेंशियल कॉस्ट फाइंड आउट करो, पहले ही पूछा है डिफरेंशियल कॉस्ट आप फाइंड आउट करो कि 90% से 100% पे आप जाओगे। 90% से 100% मतलब 90% आप करंटली प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप 100% पे प्रोड्यूस करने जा रहे हो, तो वो दोनों के बीच का डिफरेंशियल कॉस्ट हमें बताओ। सर वो दोनों का डिफरेंशियल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए दोनों का टोटल कॉस्ट होना चाहिए हमारे पास। तो दोनों का टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? पहले मटेरियल एंड लेबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताता हूँ, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझो। जो मैं बोलूं, जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कर। 13, मैं जो लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा। मैं सपोज मैं ऐसा लिख दूं, सेल्स, सेल्स लिख दूं, उसके अंदर से लेस प्रॉफिट कर दूं, करेक्ट है, लेस प्रॉफिट कर दूं, लेस सारे खर्चे कर दूं, फिक्स्ड कॉस्ट, लेस सेमी फिक्स कॉस्ट, लेस वेरिएबल एक्सपेंस। सर ये तीनों खर्चे माइनस कर दूं, 15 लाख का सेल्स है। सर 15 लाख रुपए का सेल्स है करंटली मेरा, उसके ऊपर 10% प्रॉफिट है, मतलब 1,50,000 का प्रॉफिट है। 10% प्रॉफिट, सेल्स के ऊपर 10% प्रॉफिट है, तो सर प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया। फिक्स एक्सपेंस भी माइनस कर दूं, कितना कितना फिक्स एक्सपेंस है? सर फिक्स एक्सपेंस है 3,05,000, 3,05,000, 3,05,000। सर उसके बाद 97,500। सर उसके बाद 1,45,000, 1,45,000। आई होप सो डन है। सर ये सारे खर्चे मैंने माइनस किए, अब जो बचेगा वो मटेरियल एंड लेबर का ही खर्चा होगा ना? हाँ सर होगा, 15 लाख, उसमें से माइनस कर देता हूँ 1.5 लाख, 3,05,000
minus 97,500 minus 1,45,000 that is 8,07,000। सर 8,07,000 रुपए का खर्चा है आपका मटेरियल एंड लेबर का। 8,07,000 रुपए का आपका खर्चा है मटेरियल एंड लेबर का। सर अब थोड़ा ध्यान से समझना। सर अब यही चीज, अगर यही चीज मैं 100% पे लिखूं तो, अगर यही चीज मैं 100% पे लिखने जाऊं तो जो जो फिगर्स दिए वो लिख दूं पहले। 16 लाख 100% सेल करेंगे तो 16 लाख, है कि नहीं? करेक्ट है? आई होप सो डन है मैं जो बोल रहा हूं वो। सर ये खर्चा लिख दूं 3,06,000, 3,06,000, 1,05,000, 1,49,500। सर ये वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है। मतलब ये वेरी करता है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है। मटेरियल एंड लेबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 90% के ऊपर 8,07,000 रुपीज का खर्चा हो रहा है। तो सर 100% के ऊपर कितना खर्चा होगा? क्योंकि ये प्रोडक्शन के साथ ही वेरी करता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। 8,07,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 दैट इज 8,96,000। कितने यूनिट्स है? कुछ यूनिट्स बताया हुआ है क्या? हाँ 15,000 है। सॉरी यूनिट से कर लेते हैं, यूनिट से करते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा यूनिट से। सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 8,07,000 रुपीज जो है खर्चा, वो मेरा 13,500 यूनिट के ऊपर है। तो 15,000 यूनिट के ऊपर कितना खर्चा होगा मेरा मटेरियल एंड लेबर का? सर ये मैं बोल सकता हूँ। तो सर 15,000 इंटू 8,07,000 डिवाइडेड बाई 13,500 दैट इज 8,96,667, ऐसा बोल सकता हूँ। सर 8,96,667 हो गया ये खर्चा। सर अब उन्होंने बोला था डिफरेंशियल कॉस्ट निकालो। डिफरेंशियल कॉस्ट, सर डिफरेंशियल कॉस्ट कितना? सर टोटल खर्चे का डिफरेंस ले लो। सर टोटल खर्चा कितना है? सर ये दोनों खर्चे का डिफरेंस ले लेते हैं। कितने रुपए का डिफरेंस है? 100 रुपए का डिफरेंस है। सर ये दोनों खर्चे का डिफरेंस ले लेते हैं। 97,500 माइनस 1,05,000 दैट इज 3,000। करेक्ट है? 3,000। सर यहाँ पे 1,45,000, उसमें 1,49,500 दैट इज 4,500। और यहाँ पे 8,96,667 माइनस 8,07,000 दैट इज 89,667। सर डिफरेंशियल कॉस्ट बोलूं कि सर 90% से 100% पे आपको जाना है तो डिफरेंशियल कॉस्ट कितना होगा? सिंपल है ना डिफरेंशियल कॉस्ट। सर ये सारे खर्चे जो जितने खर्चे थे उन सबका डिफरेंस ले लिया और उसका टोटल कर देता हूँ। 100 प्लस 3,000 प्लस 4,500 प्लस 89,667 दैट इज 97,267। सर ये मेरा खर्चा आ जाएगा, देख लो 97,267। सर ये मेरा डिफरेंशियल कॉस्ट, ये मेरा क्या है? डिफरेंशियल कॉस्ट है। सर इसके बाद का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है डिफरेंशियल कॉस्ट, आई होप सो समझ आ गया कि 90 से 100% पे मैं गया तो 90% पे जितना खर्चा था और 100% पे जितना खर्चा था वो दोनों का डिफरेंस, दैट इज माय डिफरेंशियल कॉस्ट। सर अब उन्होंने बोला है व्हाट वुड यू रेकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ दीज 1,500 यूनिट्स टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइस आर मच लोअर देन इंडिजीनियस प्राइसेस। सर उन्होंने ऐसा बोला कि आप 90% पे 13,500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 100% के ऊपर 15,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब 100% के ऊपर 15,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो सर अगर 15,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा के 1,500 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए उसकी लोएस्ट में लोएस्ट प्राइस कितनी रख सकते हो आप? क्योंकि मार्केट में आप बाहर जाओगे तो इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो है लोअर देन इंडिजीनियस प्रोडक्ट, बाहर जाओगे तो बहुत लोअर प्राइस चल रही है एक्सपोर्ट में। तो सर क्या कर सकते हैं? खर्चा निकाल दे हम लोग। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एक्स्ट्रा 1,500 यूनिट बनाने का इतना खर्चा लग रहा है। कितना? 97,267 रुपीज का खर्चा लग रहा है। 13,500 यूनिट बना रहा हूं तब तो मैं 1.5 लाख रुपए कमा ही रहा हूं। बट सर एक्स्ट्रा 1,500 यूनिट मैं कमा रहा, एक्स्ट्रा 1,500 यूनिट में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसका खर्चा जो है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो खर्चा मेरा रिकवर हो जाए तो भी बहुत है। तो सर प्राइस ऑफ एक्स्ट्रा 1,500 यूनिट्स, ऐसा बोल सकता हूं कि सर 97,267 यूनिट्स और 1,500 यूनिट, एक यूनिट का प्राइस कितना? क्योंकि मैं इतना भी रिकवर कर लूं ना मेरे एक एक यूनिट से तो 64.84, एक यूनिट को मैं 64.84 रुपीज में मैं बेचूं तो भी मेरा कितना?
जो 1500 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे वो भी मेरा रिकवर हो जाएगा, तो मैं लॉस में तो नहीं जाऊंगा। तो सर कम से कम इतनी प्राइस रख दूंगा ना तो भी मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो मैं रिकवर कर लूंगा। सर एक्स्ट्रा खर्चा जितना हो रहा है वो रिकवर कर ले, खत्म कर बात को। ठीक है, करंट पोजीशन भी मेंटेन हो जाएगी। क्यों? सर करंट पोजीशन पे आप 13,500 यूनिट बना रहे हो, और एक्स्ट्रा जो 100 यूनिट, एक्स्ट्रा जो 1500 यूनिट बना रहे हो उसका जो खर्चा है वो आपका रिकवर हो गया। तो सर करंटली आप 1.5 लाख कमा रहे हो, वो 1.5 लाख तो कमाओगे ही ना। और बाकी के लोगों को खर्चा भी मिलेगा, जितने लोगों को आप काम दे रहे हो, और उन सबका खर्चा भी आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज रिकवर हो जाएगी आपके सेलिंग प्राइस के लिए। ठीक है, तो आई होप सो ये दोनों सम आपने अच्छे से किए। ये वीडियो देख लो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और बाकी के 2 सम जितने हैं वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, एंड अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।